नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे इस चैनल में जिसका नाम है रियल टॉक विद मधु। अपनी इस 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा को जारी रखते हुए आज हम सुनेंगे तीसरी ज्योतिर्लिंग महाकाल की कहानी। अगर आपने सोमनाथ और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कहानी नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। पुराणों के अनुसार अवंती नगरी, जिसे आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं, वहाँ पर वेद प्रिय नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। वो अपने घर में अग्नि की स्थापना कर प्रतिदिन अग्नि हवन करते थे और प्रतिदिन पार्थिव लिंग की स्थापना कर शास्त्र विधि से उसकी पूजा किया करते थे। ब्राह्मण वेद प्रिय के 4 पुत्र थे, जिनके नाम थे देवप्रिय, प्रियमेदा, संस्कृत और सुवत्र। सभी पुत्र तेजस्वी थे। उन्हीं दिनों रतनमल पर्वत पर दूषण नाम के एक असुर ने भगवान ब्रह्मा से अजेयता का वर प्राप्त कर लिया। सबको सताने के बाद अंत में असुर दूषण अपनी सेना के साथ अवंती नगरी में जाता है और वहाँ पर सभी ब्राह्मणों और संतों पर अत्याचार करने लगता है। और फिर उस असुर की आज्ञा से चारों दिशा में 4 भयानक असुर प्रकट हो गए, परंतु ब्राह्मण के चारों पुत्र असुरों से भयभीत नहीं हुए। वो चारों ब्राह्मण शिव की आराधना करने लगे और असुर दूषण अपनी सेना को उन ब्राह्मणों को मारने को कहता है, परंतु ब्राह्मण पुत्र भगवान शिव की आराधना में मग्न रहे। जैसे ही असुर ने उनके प्राण लेने के लिए शस्त्र उठाए, तभी अचानक से उस शिवलिंग की जगह पर एक खड्डा हो गया और तभी वहाँ विशाल रूप धारण कर भगवान शिव प्रकट हुए। एक ही पल में असुर दूषण का अंत कर दिया और शिव जी ने उन ब्राह्मण पुत्रों से कहा कि मैं तुम्हारी इस भक्ति से प्रसन्न हुआ, वर मांगो। तब उन ब्राह्मणों ने कहा, हे प्रभु, आप हमें मोक्ष प्रदान करें और सभी के कल्याण के लिए आप हमेशा के लिए यही विराजमान हो जाइए। और भगवान शिव हमारे और आपके कल्याण के लिए उस लिंग में महाकाल के रूप में वहीं समा जाते हैं। अब बात करते हैं भस्म आरती की। प्रतिदिन सुबह यहाँ भस्म आरती होती है और उसके बाद महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। कई सालों पहले महाकाल पर शमशान की भस्म चढ़ाई जाती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से अब गाय के उपलों को जलाकर भस्म बनाई जाती है और वो महाकाल पर चढ़ाई जाती है। भगवान शिव शमशान के साधक हैं, इसी कारण से भस्म को उनका श्रृंगार आभूषण माना जाता है और ज्योतिर्लिंग के भस्म को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। अगर आप भस्म आरती में शामिल होना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी। बिना ऑनलाइन बुकिंग के आप भस्म आरती नहीं देख सकते। तो दोस्तों, ये थी उज्जैन के राजा महाकाल की कहानी। अब हम मिलेंगे अपने अगले ज्योतिर्लिंग की कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव।